हेलो दोस्तों, मैं एस.के. शुक्ला संघर्ष यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले मैं 18 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं। ये हमारा 19वां प्रैक्टिस सेट होगा। कुछ कारणोंवश बीच में मैं प्रैक्टिस सेट नहीं दे सका, इसके लिए आप हमें माफ़ करें। तो चलते हैं आज के प्रश्नोत्तरी पर। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, केशव दास का जन्म समय क्या है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1555 ईस्वी में। और 1617 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1601 ईस्वी में इन्होंने कविप्रिया व रामचंद्रिका की रचना की थी। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं रसिक प्रिया, कविप्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 नंबर का हमारा प्रश्न है, रामचंद्रिका की भाषा क्या है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्रजभाषा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। रामचंद्रिका किसकी पुस्तक है? यह केशव दास की। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 3 नंबर का हमारा प्रश्न है, कब प्रिया की रचना केशव दास ने किसको शिक्षा देने के लिए किया था? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राय प्रवीण। राय प्रवीण जो है ये राजा इंद्रजीत के दरबार में एक नर्तकी थी, जिसे राजा के कहने पर केशवदास ने राय प्रवीण को इसकी शिक्षा देने के लिए कप्रिया की रचना की, जो कि 1601 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 नंबर का हमारा प्रश्न है, किसने केशवदास को क्लासिक पंडित कहा? आप इसका उत्तर दें। किसने केशवदास को क्लासिकल पंडित कहा? आप इसका आंसर दें। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बच्चन सिंह। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बच्चन सिंह, सही उत्तर। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 5 नंबर का हमारा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम काव्य शास्त्रीय रचना कौन है? इन 4 रचनाएं दी गई हैं, आपको बताना है काव्य शास्त्रीय रचना कौन सी है। तो इसका आप उत्तर दें। तो दोस्तों, जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है वो कविप्रिया है। यह हिंदी की प्रथम काव्य शास्त्रीय रचना है। और विज्ञान गीता में जो है 21 अध्याय है। यह आध्यात्मिक तथा दार्शनिक का इसमें वर्णन हुआ है। जहांगीर जसचंद्रिका में जहांगीर की प्रशंसा हुई है। और रामचंद्रिका महाकाव्य है और यह राम के जीवन पर आधारित है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 6 नंबर का हमारा प्रश्न है, छंदों का अजायब घर किसने कहा है? ये कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राम स्वरूप चतुर्वेदी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राम स्वरूप चतुर्वेदी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 7 नंबर का हमारा प्रश्न है, केशव दास स्वयं संस्कृत के भारी पंडित थे। इसी पंडिताई और परंपरा के कारण इनकी कविता कई जगह जटिल हो गई और उन्हीं के पथ पर चलने वाले एक कवि ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा। यह किसने कहा? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय। इनकी प्रसिद्ध रचना इत्तिलम आदि हैं। रामचंद्र की प्रसिद्ध कृति चिंतामणि है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 8 नंबर का हमारा प्रश्न है, केशव ने अपने युग के जब किसी हिंदी में काव्य शास्त्र लगभग शून्य था, हिंदी को एक समग्र काव्य दिया, किसने कहा? आप ये बताएं कि ये कहावत किसने कहा था। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बच्चन सिंह।
हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बच्चन सिंह। और वहीं विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। नामवर सिंह की प्रसिद्धीकृत छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज आदि हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 9 नंबर का हमारा प्रश्न है, त्रिपाठी बंधु में शामिल नहीं है। आप बताएं, 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन से त्रिपाठी बंधु नहीं है, बाकी 3 हैं। आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केशवदास। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केशवदास जो है त्रिपाठी बंधु में नहीं शामिल है। चिंतामणि, मतिराम, जटाशंकर और इनके एक और भाई थे भूषण, ये 4 भाई थे। और वहीं चिंतामणि का जन्म समय 1609 ईस्वी में, केशवदास का 1555 ईस्वी में। मतिराम की प्रसिद्धीकृत फूल मंजरी, रसराज, ललित लाम आदि हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 10 नंबर का हमारा प्रश्न है, रीत मुक्त कवि हैं। आप बताएं, इसमें से रीत मुक्त कवि कौन है। तो दोस्तों, आपने उत्तर दे दिया होगा और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आलम। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आलम। और इनकी प्रसिद्धीकृत माधवानल, कामकंदला, श्याम सनेही आदि हैं। वहीं चिंतामणि रामचंद्र ने इन्हें प्रथम रीतकाल का कवि माना है। पद्माकर की प्रसिद्धीकृत हिम्मत बहादुरी, पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी आदि हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 11 नंबर का हमारा प्रश्न है, बिहारी किस परंपरा के कवि हैं। यह कई बार आया हुआ प्रश्न है, तो आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रीत सिद्ध। और रीत सिद्ध परंपरा में नेवाज, राम सहाय, बेनी, कृष्ण कवि आदि कवि जो है रीत सिद्ध में आते हैं। वहीं रीत मुक्त में घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम आते हैं। रीतबद्ध में केशवदास, चिंतामणि, देव, पद्माकर आदि कवि आते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 12 नंबर का हमारा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने किसे रीतकाल का प्रवर्तक माना है। अभी मैं इसी का जिक्र कर रहा था, वो प्रश्न आ गया, तो आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र ने चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक माना है। वहीं केशवदास को डॉक्टर नगेंद्र व श्याम सुंदर दास जी ने केशवदास को माना है। शिव से सिंगर ने पूर्ण कवि को माना है, जिसकी रचना अलंकार रत्नमाला है। और कृपाराम की कृति हित तरंगड़ी है, और इन्हीं को जो है सर्वसम्मत दिया गया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 13 नंबर का हमारा प्रश्न है, किसने रीतकाल को गुंडेपन और सोहदेपन का काल कहा है। आप इसका उत्तर दें। काफ़ी प्रसिद्ध कहावत है। और मित्रों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मार्कंडेय वाजपेयी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मार्कंडेय वाजपेयी। वहीं रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध कृति चिंतामणि भाग 1 और भाग 2, जिसे विचार वीत के नाम से भी जाना जाता है। और डॉक्टर नकेंद्र की प्रसिद्ध पुस्तक विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 16 नंबर का हमारा प्रश्न है, धरती का कवि किसे कहा जाता है। आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, त्रिलोचन। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिलोचन। वहीं केदारनाथ अग्रवाल की गुल मेहंदी, अपूर्वा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नागार्जुन की प्रसिद्ध कृति युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें आदि हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 17 नंबर का हमारा प्रश्न है, नीत के बादल किसकी रचना है।
आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ अग्रवाल। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। वहीं धर्मवीर भारती की प्रसिद्धीकृत गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा आदि हैं। और निराला को दोस्तों ये छायावाद के महेश, महाप्राण और अपराजय के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने प्रसिद्ध पत्रिका मतवाला का संपादन किया था। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 18 नंबर का हमारा प्रश्न है, हरिजन गाथा किसकी लंबी कविता है? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। वहीं भारतेंद्र की प्रसिद्ध पत्रिकाएं थी हरिश्चंद्र चंद्रिका, कविवचन सुधा, बाला बोधनी आदि हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 19 नंबर का हमारा प्रश्न है, तूफानों के बीच किस अकाल पर आधारित है? आप इसका उत्तर दें। सबसे पहले आप बताएं ये किसकी कृति है? तो दोस्तों यह प्रसिद्ध कृति जो है रांगे राघव की है और यह जो है बंगाल के अकाल पर आधारित है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल के अकाल पर। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 20 नंबर का हमारा प्रश्न है, दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष आप बताएं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शनों में से आप बताएं दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1951। पहला तार सप्तक जो है 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 21 नंबर का हमारा प्रश्न है, सतह से उठता आदमी किसकी कहानी है? आप बताएं इसका उत्तर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मुक्ति बोध। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुक्ति बोध। ये प्रयोगवाद के कवि थे। भवानी प्रसाद की प्रसिद्धीकृत बुनी हुई रस्सी, जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 में इन्हें मिला हुआ था। और मुक्तिबोध के इन्हें फैंटेसी का कवि कहा जाता है। इनका प्रसिद्धीकृत चाँद का मुँह टेढ़ा है, काठ का सपना, वहीं केदारनाथ सिंह की प्रसिद्धीकृत जमीन पक रही है, यहाँ से देखो आदि हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 22 नंबर का हमारा प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार किसकी आलोचनात्मक कृति है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुक्तिबोध। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। वहीं शमशेर बहादुर सिंह की प्रसिद्धीकृत कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, नरेश मेहता की प्रसिद्धीकृत अरण्य, चीड़ बोले, उत्तर कथा आदि है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 23 नंबर का हमारा प्रश्न है, चिन्हार किसकी कहानी संग्रह है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मैत्री पुष्पा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। और इनकी कृति इत्तिलम, चाक, झूला नट, आत्मा कबूतरी है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 24 नंबर का हमारा प्रश्न है, वे दिन वे लोग किसकी कृति है? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, शिवपूजन सहाय। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। वही महादेवी वर्मा की प्रसिद्धीकृत स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, ये तीनों रचनाएं जो है प्रसिद्ध रेखा चित्र है इनके। तो चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न हमारा है, जंगल के जीव किसकी कृति है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्री राम शर्मा। हमारा सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर ए श्री राम शर्मा। वहीं सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध कविता पल्लव, गुंजन, युगधारा आदि है। महावीर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति काव्य मंजूषा, कविता विलाप, देव स्तुति आदि है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज फिर 25 प्रश्न किए और आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।